गुड मॉर्निंग ऑल। अरे गजब, ऐसे ऐसे योद्धा आ गए सवेरे सवेरे कि जिनको उम्मीद नहीं थी भाई यार। गजब है भैया, खुश रहिए। स्वागत है संदीप, गौरव, सरोज, अ, अंगद, गुड, कल्पना, नाजिया। अरे वाह संदीप, गौरव, सो नाइस। हाँ भाई क्या बात है। अंजलि, स्वागत है बच्चा। तो असल में कुछ दोपहर में व्यस्तता रहेगी हमारी, तो इस चक्कर में मैं क्लास ले नहीं पाऊंगा 1 बजे। और स्पेशल क्लास न लो तो सुना सुना लगता है, तो हमने कहा कि सवेरे 7 बजे और 8 बजे क्लास निपटा के खत्म कर ली जाए। अब 1 बजे जो नहीं देख पाएंगे उनका 1 बजे फिर लिंक भेज देंगे, तो 1 बजे इसी क्लास को देख लेंगे। क्या बात, चलो। इसमें कौन सा डाउट है? आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। आप बताइए, इसमें इस वाक्य को पढ़ करके आपको काहे का फील आता है? सोचिए। सानू, आप इमेजिन करिए कि आप इसमें आप क्या दिखाना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, इच्छा दिखाना चाह रहे हैं अंजलि। गुड। एक मिनट बस, मैं क्लास को प्रॉपर वे में इसमें डाल लेता हूँ। देखिए, इसमें अध्यापक की इच्छा नहीं है, उसने नहीं ली। इट इज अ निगेटिव सेंटेंस भाई। तुम सब काहे भावना में चले जाते हो, हैं? भावना में काहे चले जाते हो? ये निगेटिव सेंटेंस है भाई, एकदम ठेठ नकारात्मक सेंटेंस। टीचर ने कक्षा नहीं ली, इस बात का ये मतलब थोड़े ना हो जाएगा कि हाँ, ये मतलब ही हैज नॉट टेकन द क्लास। तो इसमें अच्छा हम मन नहीं होगा मास्टर साहब का, ऐसा आप सोच रहे हैं? ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। तो सुप्रभात। आज जितने 24 लोग हिम्मत करके आ गए हैं आज सवेरे सवेरे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए अपनी नींद खराब किए हैं। नहीं, कुछ है जो सवेरे जाग जाते हैं। गुड, दोनों अलका एक साथ आ गई हैं। अलका शर्मा, अलका तिवारी, नीरज, गुड मॉर्निंग अरुण, बहुत बढ़िया। चलो आओ शुरू किया जाए। पहला सवाल अपना देखते हैं, पहला खेल। वह नौकर नहीं है। अच्छा, ये सीरीज बंद भी नहीं करना चाहता था क्योंकि यूपीएससी सी सेट भी है और भी तमाम परीक्षाओं में काम आएगा, इसलिए हमारा मन था कि 3 दिन हम खाली खाली ना रहे, हम आपसे जुड़ ले, तो इसलिए 7 बजे हुआ। हाँ हाँ सभी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। खुशीगिरी, स्वागत है। तो बच्चा, वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य को पढ़िए और बताइए कि इसमें किस तरीके के एडजेक्टिव का यूज किया गया। आदित्य, खुश रहिए। मनीषा, राधे राधे। प्रकाश, स्वागत है। जी बच्चा, नमस्ते। नाजिया, डन। अरे गजब गजब गजब। लग रहा है बस वही आए हैं जिनका पढ़ने लिखने में बहुत मन होता है। अरे राम राम, बहुत बढ़िया। प्रभाकर, चलिए। अरुण प्रजापति भी आ गए हैं। यार आज तो दिल खुश हो गया। मतलब इतने 33 मिले लेकिन एकदम दिल के मिले, मजा आ जाए यार। वाह। और सवेरे सवेरे एकदम हृदय प्रसन्नम, गजब। भाई, वह नौकर नहीं आया, इसमें वह शब्द नौकर का क्या बता रहा है? नौकर की विशेषता बता रहा है। निर्मला, स्वागत है। नौकर की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर वह सर्वनाम नहीं है, सार्वनामिक विशेषण है। वेरी गुड। कंप्यूटर जी, अगला सवाल। अच्छा सवाल। इंद्रजाल। इंद्रजाल समझते हो ना? फलाने का इंद्रजाल, धमाके का इंद्रजाल। अरे क्या बात है। इंद्रजाल संज्ञा, वैसे ये बात वाजिब लग रही है, लेकिन मुझे लगता है सवेरे 4 बजे कभी बुलाया जाए तो 4 आदमी आ जाए तो बड़ी बात है। क्या बात है, बात तो सही है प्रभाकर। इंद्रजाल संज्ञा का एडजेक्टिव क्या बनेगा, जल्दी से बता दीजिए, विशेषण का। चलो तो बढ़िया। कभी किसी दिन ऐसे बतियाने के लिए, हाँ, कभी किसी दिन ऐसे बतियाने के लिए सवेरे 4 बजे बुलाया जाता है।
हाँ भैया, जाल में आ गए। जाल। नहीं अरुण, रात का सोना जरूरी है। ये बढ़िया है। अरे गजब है भाई, गजब है। खूब खुश रहो बच्चा, खूब खुश रहो, स्वागत है। भैया कितनी बार बताए हैं, अगर इक लगेगा तो प्रथमाक्षर में चेंज करेगा। तो ई का आय होता है, विज्ञान का इक जोड़ देते हैं तो वैज्ञानिक हो जाता है कि नहीं हो जाता। ऐसे इंद्रजाल में इक जोड़ेंगे तो इंद्रजालिक होगा कि नहीं होगा। इतिहास में इक जोड़ते हैं ऐतिहासिक, तो इंद्रजाल में इक जोड़ेंगे तो इंद्रजालिक। इंद्रजाल में इक जब जोड़ देंगे तभी इंद्रजालिक बनेगा। और इक लगने का मतलब एडजेक्टिव होता है। इक लग जाए माने से संबंधित, और यह प्रॉपर वे में एडजेक्टिव हो जाता है। लवी सुप्रभात बच्चा, स्वागत। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ता है। क्या बात, क्या बात, बहुत धन्यवाद। लग रहा है कि एक दिन हम 4 बजे आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ हाँ। देखो, इनमें से सही शब्द कौन सा है। बर्तनी के लिहाज से बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं हम लोग। वाह वाह वाह, क्या बात। जय हो, जय हो। ABCD, कांटे की टक्कर। अरे राम राम। तो बताइए, क्या डी में कोई गड़बड़ है। ए की गलती तो हम बाद में देखेंगे। क्या डी में कोई गड़बड़ है। अच्छा, हनुमान सो गया वाले। एक एक मिनट। देखिए, वस्तुतः जब अणु में इक लगाते हैं, लगा अणु में इक है, लेकिन ये जो शब्द है ये अणु का छोटा उ नहीं प्रयोग में आता है। वो किस नियम से प्रयोग में नहीं आता है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन आणविक नहीं प्रयोग करते हैं। सही शब्द होता है आणविक। आणविक, ये जो अणु का छोटा उ है वो हट जाए। तो ये सही शब्द आपने देखा होगा, आणविक शक्ति, परमाणविक शक्ति, ऐसा शब्द आपने पढ़ा होगा। तो सही शब्द होगा आणविक। नहीं नहीं नहीं, आधा कुछ नहीं होगा, सब पूरा होगा। सब पूरा होगा, वो आधा नहीं हो सकता है, वो पूरा ही रहेगा। अच्छा, संग्रहित नहीं संग्रहित होता है। और उसमें भी, और महात्म नहीं होता है, महात्म या महात्म्य होता है, या महात्म दोनों चलता है। और व्यवहृत एकदम सही। व्यवहृत एकदम सही है। ये कैसे बना है देखो, व्या व और हा में लगाया री, और ये बन गया व्यवहित। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल था। आपने खूब लोचा लगा दिया इसमें। बहुत अच्छा प्रश्न। हाँ, ऋषि वाला री लगा है, ऋषि वाला री लगा है। अगला सवाल, उद्घाटन का सही संधि विच्छेद या संधि सही संधि विक्रय क्या होगा। खाली दो ऑप्शन में खेल लो, या तो ए लगा दो या सी लगा लो। ठीक, या तो ए लगा दो या सी, दो ही लगाना है, कोई तीसरा चौथा मत चले जाना। इधर चूज ए और चूज सी, 50-50 हो गया ये। जय हो भाई, जय हो।
तुम साहब अंधेरे उजेले भी गलत नहीं हो सकता ये। ता के बाद, ता के बाद चा, जा, ता, डा और ला, ये बहुत स्पेशल बनाते हैं। ये ता अगर चा के पहले आए तो चा की संगत में आके आधा ता आधा चा बन जाता है। ये जो ता है अगर ये जा के पहले आवे, ये ता के पहले आवे, ये डा के पहले आवे, ये ला के पहले आवे, तो क्या होता है, ये जा जा, यहाँ का ता टा बन जाएगा, यहाँ का डा आधा डा पूरा डा बन जाएगा, और ये आधा ला पूरा ला बन जाएगा। स्वागत आशीष सभी का, आशीष और शशांक और मयंक सभी का। यानी अगर ता के बाद चाजा टाडा लामा, ये 5 बहुत स्पेशल है, तो ता इन चाजा टा की संगत में बिगड़ जाता है, और जो चाजा टाडा ला होते हैं वैसा हो जाता है। उच्चारण उच्चारण, उज्ज्वल उज्ज्वल, उद्घाट। अच्छा, ता का ता कब होता है, तो बच्चा ता का दा होता है अगर ता के बाद ये व्यंजन संधि का रूल हमने पढ़ाया है व्यंजन संधि में, कचट तप, ता ही सबसे ज्यादा पूरे व्यंजन में ता का ही खेल है। का चाटा तप के बाद कोई स्वर व्यंजन आई, संधि में बहुत अच्छे से बताएंगे। तो का गा हो जाता है, चा का जा हो जाता है, ता का दा हो जाता है, ता का डा हो जाता है, पा का बा हो जाता है। बच्चा ये सब बेसिक रूल हैं, जो अब आप संधियां पढ़ते हैं तो ये आपको ख्याल में रहते हैं, तो ये याद करके रख लेना है कि ये ऐसा ऐसा याद रहेगा। ठीक है, तो तत्, तत्, अच्छा तत् मतलब उसके होता है बच्चा, तत् माने उसके, जैसे तत्लीन तो तल्लीन हो जाएगा, माने उसमें लीन, उसमें लीन। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल शीतल भाटी, राजेश परिहार, स्वागत है। आप सब सवेरे सवेरे आ रहे हैं तो एकदम मन प्रसन्न कर रहे हैं। हाँ, जाग गए आप। अधोलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करिए। जो दिए गए 4 ऑप्शन है, इसमें जो तद्भव है उसका चयन करिए। डिस्कनेक्ट नहीं अनीता, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए तो हो जाएगा, एक बार रिफ्रेश करिए क्लास। अच्छा, अभी रैंक दिखा रहे भैया, बस 67% यार, तत्सम तत्वों में कैसे आप गलती कर सकते हो। कोई नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ, दोबारा देखिएगा। प्रत्यभिज्ञान, इसमें आपको संस्कृत का फील आ रहा है कि नहीं। प्रत्यभिज्ञानम, प्रतिविज्ञान, परिधानम, पिटकम, सब आंगा हजम हो रहा है, लेकिन पिटाराम पिटाराम बोलोगे तो अजीब लग जाएगा। पिटक का ही तो तद्भव पिटारा है, तो 67% सही थे, बाकी का मामला गड़बड़ था, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न पर आ जाइए, बहुत गजब सवाल। ये सब बच्चा 3 दिनों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको सवेरे जगवाऊंगा स्पेशल क्लास में। सोम मंगल दोपहर 1 बजे हम क्लास नहीं ले पाएंगे, हमारी कुछ निजी व्यस्तताएं होंगी, तो आपसे निवेदन होगा कि सवेरे 7 बजे आकर के लाइव क्लास का आनंद लें। ठीक है, तो बस 3 दिन, सोम मंगल बुध, और गुरुवार से 1 बजे जैसे आते थे वैसे 1 बजे आना शुरू कर देंगे। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, संबंध बोधक का प्रयोग होता है। आदित्य, मैं सोच रहा हूँ इस मामले में, लेकिन ये वाली क्लास नहीं करूंगा, यूट्यूब क्लास सुबह 7 बजे कर लेंगे, ये वाली नहीं करेंगे, यूट्यूब कर लेंगे सुबह 7। अच्छा, ऐसा वाक्य, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग, बताइए। ये भी सवाल आता है, मैंने अभी जल्दी प्लस में अव्यय पढ़ाया है, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, समाका फलाना बोधक सब बताया है। हाँ बढ़िया है अतुल, बढ़िया है, बढ़िया है। देखो, सवेरे आंखें खोलने का वैसे तो दुनिया का सबसे कठिन काम है सवेरे आंखें खोलना, लेकिन सबसे बेहतर यही होता है कि उठते ही मुंह धुल लीजिए,
और एक गिलास पानी पी लीजिए, हो सके तो थोड़ा गुनगुना पी लीजिए, एकदम रिफ्रेशमेंट आ जाता है अंतरात्मा में। बहुत बढ़िया अरुण, बनाइए, यही यही निरंतरता काम आएगी। सुनो बच्चा, ए गुड मॉर्निंग बच्चा, ये संबंध बोधक क्या होता है? संबंध बोधक माने होता है प्रीपोजिशन। अंग्रेजी में पढ़े हो ना प्रीपोजिशन, ऑन, अपॉन, ये सब पढ़े हो ना, आफ्टर, पढ़े हो? तो बच्चा ये बताओ, यही तो एक वाक्य है जो प्रीपोजिशन यूज कर रहा है। मैं श्याम के पीछे आया, आई केम आफ्टर द श्याम, तो यही प्रीपोजिशन यूज्ड है। मैं यह काम नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू दिस वर्क, मैं पीछे आया, आई केम बाद में, लास्ट में, या ऐसा काम मत करो, इसमें कहीं प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ओनली द प्रीपोजिशन विल बी यूज्ड हियर। अच्छा, संबंध बोधक का मतलब ये होता है कि वाक्य में किसी शब्द से पूरे वाक्य का संबंध जोड़ने का काम जो करता है उसी को संबंध बोधक करने का। समझ गए? नहीं, सिर्फ 3 दिन होगी रूमा। हाँ अंकित, ऐसा ही कुछ ख्याल है, जल्दी मैं शुरू करता हूँ। तो इसे याद रखेंगे, संबंध बोधक का मतलब जो संज्ञा का संबंध, किसी शब्द का संबंध पूरे वाक्य से जोड़ने का काम करता है, उसी को संबंध बोधक कहा जाता है। कंप्यूटर जी, अगले सवाल की ओर बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में आता है? बहुत अच्छा सवाल है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में आता है तो बताइएगा। जेंडर, स्त्रीलिंग कौन सा है? नहीं विकास, असल में ये ख्याल सबके मन में आता है कि सिलेक्शन कब होगा, इतने साल हो गए हैं, मन में सच में बड़ी दुविधा होती है। ऐसी दुविधा कभी ऐसा नहीं है कि जब हम सब पढ़ाई शुरू किए थे तो उसी दिन हम टीचर बन गए थे। वो तो परिस्थितियां बनती रही और वो हमने अपने भीतर के उस गुण को पहचाना, हम पढ़ाने लगे, हमारा सुख पढ़ाने में। लेकिन जब मुझे याद है 2 साल मेरी बड़ी शिद्दत के तैयारी में बीते। मैं इस पर चर्चा जरूर 2 मिनट आपसे करूंगा। देखो, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बच्चा, पंडित आते हैं, हंस उड़ता है, आचार्य जी आते हैं, ये तीनों पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने का सबसे बेहतर तरीका, वाक्य बनाइएगा। और ऋतु आती है, तो ऋतु स्त्रीलिंग शब्द है। आप समझ गए? बढ़िया है। तो बात समझ गए ना, ऋतुएं बदलती हैं तो ऋतु स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है। हाँ, अब एक एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगा। प्रजा, असल में जब हम लोग तैयारी करते हैं, मुझे याद है मैंने 2000 मतलब जब मैंने एनडीए की प्रिपरेशन की थी, तो उस समय बड़ी शिद्दत से मैंने 2 साल प्रिपरेशन की, 2 साल तैयारी की। पहला वाला साल तो ऐसे ही चला गया तैयारी में, अपने आप को बनाते बनाते, दूसरे साल हुए तो जब प्रॉपर मैं उस फ्लो में आया तो सिलेक्शन हुए। लेकिन मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, ये हुआ, बड़ी परिस्थितियां आई। फिर उसके बाद सीडीएस की तैयारी करी, उसमें भी कॉन्फ्रेंस आउट हुए, तैयारी करी, तो एक एक दौर आता था जब फ्रस्ट्रेशन होता है, हाय क्या होगा भी, क्या हम सिलेक्शन के लिए बने भी हैं? लेकिन आप समझिए कि वो धीरे धीरे आपके भीतर परत दर परत तैयार हो रहा होता है। और जिस दिन आप सिलेक्शन के मोड में आते हैं, उस दिन फिर लाइन से सिलेक्शन, लाइन से सिलेक्शन। बच्चा हर बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, पहली बार से लेकर के तब तक, जब तक किया तब तक कॉन्फ्रेंस से आउट हुए हैं। आखिरी वाली जो एसएसबी थी, तो उसमें मतलब फिर हमारा मन ही हट गया। हमें लगा शायद आर्मी हमारे लिए नहीं बनी है या हम आर्मी के लिए नहीं बने, तो हमने छोड़ दी है। चलिए अगले मुद्दे पर आते हैं। बहुत गजब सवाल है। परिसीमन का उसके बाद, अच्छा क्या बात, अच्छा बताइएगा। नहीं, पहली वाली हमारी एक एसएसबी हमने बनारस दी है, एक एसएसबी हमने भोपाल दी है, एक एसएसबी हमने इलाहाबाद, 2 एसएसबी बनारस दी है, 2 एसएसबी बनारस दी है, एक भोपाल दी है, एक इलाहाबाद दी है। इलाहाबाद वाली जब एसएसबी देने गए थे वो सीडीएस की थी, बस उसी के बाद टाटा बाय बाय कर लिए कि अब परीक्षा नहीं देंगे। अच्छा सुनो, परिसीमन का विपरीतार्थक क्या होता है? बहुत गजब सवाल है, और यहाँ से एक सेंस निकलेगा, एक सेंस निकलेगा। नमस्ते बच्चा, नमस्ते नमस्ते, स्वागत है। हमें मालूम था कि आप जाएंगे वहां, आप जाएंगे।
अब यहां से आपको संधि के नियम जिंदगी में कहाँ काम आते हैं, हिंदी के लेखन में संधि के नियम कहाँ काम आते हैं, ये आपको समझाना है। बहुत बढ़िया। मीनू यादव, सीमा नैन, अतुल, अमन, सभी का स्वागत है। और ये बी और सी में चल रही है कांटे की टक्कर, जिसमें सी थोड़ी सी लीड लेता हुआ। अच्छा देखो, एक एक पहले तो कारण समझिएगा, इसका उत्तर तो होगा असीमन। असीमन ऐसा क्यों होगा, तो देखिए असल में निह और सीम अगर लगाएंगे, अगर निह में सीम लगाएंगे, भाई इसी से तो आप बनाना चाह रहे हैं। भाई परि तो एक उपसर्ग होता है, तो आपने परिधन सीमन लगा दिया, आपने परि उपसर्ग के तौर पर लगाया है, संध्या नहीं लगाया है। कोई बात नहीं है, तो परि यहाँ उपसर्ग के तौर पर आया है, संधि के तौर पर नहीं आया है। लेकिन निह जब लगाओगे तो संधि के तौर पर आएगा। और आप याद कर लीजिए, विसर्ग के बाद तीनों सा में से कोई सा आ गया है, तीनों सा में से अगर कोई सा आ गया, तो फिर सा के पहले वाला विसर्ग या तो बदलेगा नहीं, या तो निसीमन लिखिए, और या आप क्या करिए, निस्सीमन लिखना पड़ेगा। निस्सीमन, जैसे देखिएगा अभी बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। निसहाय, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप लिखिए निस्सहाय, और या आप लिख दीजिए निसहाय। निस्सहाय लिख दीजिए चाहे निसहाय, लेकिन इसके अलावा कुछ मान्य नहीं होगा। तो हिंदी का एक रूल है कि जो सा आता है बच्चा, सा आता है, तो सा के पहले का विसर्ग उसको बदल नहीं पाता है, और विसर्ग बदलेगा तो सा में बदलेगा। तो राम में तो किसी सूरत हाल में नहीं बदल सकता, इसलिए निर्सीमन से गलत कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी अगर असीम लिखा होता तो विलोम ससीम हो जाता। अब ससीम, अब अच्छा परिसीमन ससीमन उचित नहीं है, तो परिसीमन का मतलब समझते क्या होता है, परिसीमन का मतलब होता है, देखिए मैंने बताया कि अगर विसर्ग के बाद सा है, अरुण सा, तो सा में विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बता रहा हूं, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि परिवर्तन करना ही है तो विसर्ग के जो बाद वाला अक्षर है उसको उसी में आप बदल देंगे, यानी विसर्ग को आप सा में बदल देंगे, सा में बदल देंगे, ठीक। अच्छा, सी मौन नहीं बदल, समझे नहीं। अच्छा अब दूसरा समझिएगा। अच्छा परिसीमन क्या होता है, क्या आप जानते हैं, जब इलेक्शन नजदीक आता है तो आपने सुना होगा चुनावों में परिसीमन होता है। परिसीमन क्या होता है, सीमाओं को चारों ओर से बांध देना। परि माने चारों ओर, सीमन माने सीमा, किसी के चारों ओर सीमा बांध देना, यानी सीमा का निर्धारण अर्थात परिसीमन। अच्छा अच्छा समझ गए, नहीं समझ गए, सीमा का निर्धारण यानी परिसीमन। तो अब क्या होगा, यानी सीमा खोल देनी है तो असीमन, यानी सीमा हटा दी जाए तो असीमन हो जाएगा, और सीमा बांध दी जाए तो परिसीमन हो जाएगा। लेकिन निर्सीमन शब्द ही गलत है। अच्छा ससीमन और परिसीमन लगभग एक सेंस देगा, परिसीम करना ससीम कर देना माने सीमा में बांध देना, तो वो तो सेम अर्थ दे देगा। तो एक ही अर्थ निगेटिव दे रहा है, वो है असीम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला समीप, छोटा, देखिए उपसर्ग प्रत्यय, ये जो यूपीपीएससी का सी सेट है उसमें उपसर्ग प्रत्यय के सवाल जरूर मिलते हैं, तो उपसर्ग प्रत्यय की पहचान और उसकी समझ आनी चाहिए। असल में निस्सीमन शब्द अच्छा नहीं लगता, निस्सीमन का मतलब सीमाएं खत्म कर देना, समझे। अच्छा निर्विकार कैसे होता, क्योंकि वहां पर सा नहीं, देखिए विसर्ग के बाद ये सा और शा और इनमें अलग खेल चलता है, लेकिन विसर्ग के बाद बाकी दुनिया आ जाए, यारा लावा और कुछ आ जाए तो बदलेगा, और कुछ आ जाए तो बदलेगा। ये विसर्ग संधियों के बेसिक रूल है, ये सिर्फ सा में ये स्पेशल रूल है। देखो ना नीचिन, क्या बना देते हैं आप, हाँ 8 बजे प्लस क्लास चलेगी बच्चा, बस इसको 10 मिनट पहले छोड़ेंगे, यह कक्षा 50 मिनट की है, 2-4 मिनट बतियाते बतियाते आगे बढ़ जाएगा, फिर बस हम 5 मिनट में अगली क्लास की तैयारी करके 8 बजे प्लस क्लास शुरू कर देंगे। 8 बजे प्लस क्लास होगी जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे वो आज सैयद और लोधी, आज सैयद लोधी, सैयद वंश और लोधी वंश खत्म कर देंगे,
कल लोधी के सवाल कर लेंगे और फिर सल्तनत की व्यवस्था प्रशासन पढ़ा के मामला फिनिश। अच्छा देखो, निश्चिंत क्या होगा, ये शब्द हो जाएगा निश्चिंत। क्लियर है? तो आप देखिए यहाँ तालव्य शाह में बदला, क्या यहाँ रा में बदला? क्या नहीं बदला। इन तीनों शाह में विसर्ग, या तो विसर्ग लगा दीजिए और या विसर्ग के बदले वो वाला शाह लिख दीजिए, और कुछ नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये हो गया। तो समीप, सुबह सुबह बच्चा, दोपहर में आंचल 1 से 2 मैं थोड़ी व्यस्तता में रहूंगा, इसलिए सुबह क्लास में। समीप छोटा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? माने किस उपसर्ग का अर्थ होता है समीप या छोटा या गौड़, मतलब कम इंपॉर्टेंट। उपसर्गों का सेंस होता है, तो बताइए किस उपसर्ग का सेंस समीप के अर्थ में आता है, छोटे के अर्थ में आता है, गौड़ के अर्थ में आता है? जितने भी लोग थोड़ी थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं वो जान लें, बच्चा सोम मंगल बुध मेरी कुछ व्यस्तताएं रहेंगी, इसलिए दोपहर में 1 बजे क्लास नहीं ले पाऊंगा। रोज सुबह 7 बजे, यानी कि सिर्फ सोम मंगल बुध 3 दिन मैं आपको सवेरे 7 बजे मिलूंगा। अलार्म लगा लीजिएगा, आ जाइए। अभिषेक एक बार रिफ्रेश मारिए, एक बार रिफ्रेश करिए। देखिए समीप, ये एकमात्र उत्तर डी है और कोई नहीं है। देखो उर कोई उपसर्ग नहीं होता है और उव कोई उपसर्ग नहीं होता, ये उर और उव नाम के कोई उपसर्ग नहीं होते। उपसर्ग क्या है? उत है और उप है, तो बच्चा उत तो ऊपर उठाता है, उत माने ऊपर, और उप माने समीप या छोटा। अरे गजब है। या सहायक, सहायक, बात समझ रहे? ले लेंगे बच्चा, 1 मिनट जरा हम रिफ्रेश कर देते हैं, कुछ कई लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ जी, अब दिखाई दे रहा है साहब? भैया जिनकी तरफ दिक्कत हो वह एक बार अपने मन से रिफ्रेश कर लेना, अपने मन से नहीं। प्रत्यय अलग चर्चा है, वो प्रत्याहार आप करें, माहेश्वर सूत्र से प्रत्यय नहीं बनते, माहेश्वर सूत्र से संधियों के नियम बनते हैं। समझिए, जब आप कहते हैं उप प्रधानमंत्री माने छोटा प्रधानमंत्री, जब आप कहते हैं उपराष्ट्रपति छोटा राष्ट्रपति, जब आप कहते हैं उप मुख्यमंत्री छोटा मुख्यमंत्री, तो बच्चा उप का मतलब समीप होता है, छोटा होता है, सहायक होता है। हाँ, एई में भी ऐसे ही सवाल आएंगे। जितने क्वेश्चन मैं जनरल हिंदी के नाम पर कभी भी डिस्कस किया करूं, आप समझ लीजिए यूपीपीएससी एई के क्वेश्चन डिस्कस करूं, जरूर आएंगे। जैसे उपनिषद का अर्थ, गुरु के समीप बैठकर प्राप्त ज्ञान को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद, गुरु के समीप बैठकर प्राप्त ज्ञान को उपनिषद कहते हैं। उपसौर, जब धरती और सूरज के बीच नजदीकी आ जाती है तब ये उपसौर हो जाता है, यानी धरती और सूरज नजदीक हो जाते हैं, समीप हो जाते हैं। अपसौर, जब सूरज धरती दूर दूर हो जाते हैं तो अपसौर हो जाता है। तो उप माने समीप, छोटा, सहायक, नजदीक, या भाव याद रखिएगा। कंप्यूटर जी अगला सवाल। इसमें कुछ मुझे परिवर्तन करना था, इसको ऐसे गया था, उसमें कुछ विचार करना, उसको किनारे करें। अगले प्रश्न में बताइएगा, क्रोधाग्नि में कौन सा समास है? बहुत अच्छा सवाल। वो पिछला सवाल छोड़ दीजिएगा, उसमें मुझे कुछ और विचार करना था, मतलब कंसेप्ट पर वो कहीं लिखा हो तो टाइप हो गया था, लेकिन वो टाइपिंग जब तक कंसेप्ट पर खड़ा ना उतरे तब तक मजा नहीं आता। अच्छा, तो ये भैया क्रोधाग्नि में तत्पुरुष लगाने वालों, जरा तत्पुरुष जस्टिफाई कर दो हमको, तत्पुरुष को जस्टिफाई कर दो हमारे लिए। नहीं, जाल है। अच्छा बताओ बच्चा, बस इतना बताना, क्रोध की अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि।
क्या सही होगा? अच्छा, दावाग्नि, दाव की अग्नि, दाव रूपी अग्नि। अभी समझाए दे रहे हैं बच्चा। एक मिनट, मैं जरा पोल लेता हूं। एक मिनट, हम पोल लेते हैं। पहले ए बी शुरू वाले में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बताइए, क्या आपके हिसाब से होना चाहिए? इसमें इसमें नंबर 1 में ए बी में बताइए क्या होना चाहिए। नंबर 1 में ए बी में बताइए क्या होना चाहिए। मतलब कॉन्सेप्ट आया है तो समझ में आ गया है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 78% लोग सही है। बच्चा, क्रोध की अग्नि नहीं होगा, यह क्रोध रूपी अग्नि होगा, इस बात को समझ लीजिए। अच्छा, एक प्रश्न और बताइएगा। ये ए बी नए वाले सवाल में, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी में से कौन सा सही है? बच्चा, तुम सब बहुत साधारणीकरण करते हो। दर से वहां नियम चल रहा है, वहां ठोके जा रहे हैं। रुपये आ गया तो रुपये लगाए जा रहे, दिमाग नहीं लगा रहे हैं भाई। ये बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। अरे उस शब्द का कोई सेंस है जो मैं दे रहा हूँ भाई। मैंने आपके सामने लिखा, इससे किसका इसका तात्पर्य है कि मैं सेंस डेवलप करना चाहता हूँ। अब आप हैं कि नियम बना लेना चाहते हैं। गांव माने जंगल। अरे वो आपने पढ़ा है ना, ऋषि पत्तन स्वामी, वो जब भगवान बुद्ध वहां से काशी बनारस से गए, वो वहां सारनाथ में मिले, तो सारनाथ के ऋषि पत्तन मृगदाव में मिले थे कि नहीं मिले थे? तो मृगदाव माने जहां जानवर खेले, ऐसा जंगल। तो दाव माने जंगल होता है। तो बच्चा बताओ, जंगल की आग होगा कि जंगल रूपी आग होगा? जंगल की आग की जंगल रूपी आग? गुरु जी, जंगल की आग। तो इसलिए ये गलत है, ये सही है। अब एक बात बताओ, जैसे जंगल जल के जंगल की आग हो जाती है, ऐसे क्या क्रोध कहीं जल के क्रोध की आग होती है? ऐसे कहीं क्रोध की आग होगी? नहीं। जैसे जंगल की आग होती है, वैसे क्रोध की आग नहीं होती है। वह क्रोध रूपी अग्नि होती है। कहीं मेरी क्रोधाग्नि में तुम भस्म हो जाओगे, माने क्रोध रूपी अग्नि। यहाँ क्रोध अग्नि का रूप हो जाए तो याद रखना, जब कोई उपमेय उपमान, जहां एक दूसरे में उपमेय उपमान का बोध होगा या विशेषण विशेष का बोध होगा, वहां सदैव क्या लगा देते हैं? कर्मधारय समास लगा देते हैं। तो क्रोधाग्नि क्या होगा? कर्मधारय समास। अच्छा समझना, अगर यही आता, अच्छा कोई बात नहीं, यही शब्द आता कि दावाग्नि में कौन सा समास है, तो भैया दावाग्नि में तत्पुरुष होता, तत्पुरुष। और जबकि क्रोधाग्नि में क्या होगा? कर्मधारय। समझ में आई बात? बच्चा, कोई सेंस नहीं बिगड़ेगा। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध क्या करता है? व्यक्ति को जलाता है, इसलिए क्रोध को अग्नि के समान माना गया है। लेकिन क्रोध कोई आग तो है नहीं जिसमें तुम वो क्या जला लो, क्या चाय केतली चढ़ा के चाय उबाल लो? क्या क्रोध से चाय उबाली जा सकती है? नहीं उबाली जा सकती है ना। लेकिन जंगल की आग से आदमी भी भूना जा सकता है। तो बस बात खत्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां क्रोध को अग्नि की तुलना दी गई है, और जबकि असली वाले में असली आग, दूसरे वाले में असली आग है। तो असली आग है तो वो दाव यानी जंगल की आग हो जाएगी, और क्रोधाग्नि में क्रोध रूपी अग्नि हो जाएगी, ना कि क्रोध की अग्नि। समझ गए बात? जठरा की बच्चा, जठर की अग्नि, वहां जठर रूपी अग्नि नहीं, जठर की अग्नि, उसको पेट की आग कहा जाता है। पेट रूपी आग नहीं कहा जाता, पेट की आग कहा जाता है। हाँ हाँ, भुट्टा भुनाएंगे, सरोज भुनाएंगे, और नाजिया भुट्टा लेंगे। चलो।
क्लियर है जी? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करें। ये वाक्य, ये सब सवाल आप समझ लीजिए कि जनरल हिंदी का कोई पेपर होता है, उसमें सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, चाहे ट्रिपल 80 लेखपाल दे रहे हो, और चाहे आप 11 अक्टूबर को यूपीएससी देने जा रहे हैं, हाँ, उसमें ये सब सवाल खूब आते हैं। तो बताइएगा इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? बहुत गजब सवाल। आधे बराबर हो जाएंगे, आधे बराबर हो जाएंगे। ABCD। आधे से कम हो गए भाई। सवाल एक और तुम इतने, बहुत नाइंसाफी है, संभाल, बहुत नाइंसाफी। और टॉपिक ही पढ़ा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, समझा देता हूँ। अच्छा, खाली मिश्र वाक्य एक, समझिए वाक्य के 3 भेद हम लोग पढ़ते हैं। वाक्य के 3 भेद पढ़ते हैं। एक होता है सरल, अगला होता है मिश्र, और इसके अगला होता है संयुक्त। अच्छा आलसियों, कुछ आदमी ये न कर लेना कि क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद चलो फिर सो जाए। हाँ, 8 बज गए हैं, 8। हाँ, हम जब छोटे थे तो अब हमको सबको मम्मी जो जगाती थी, कहीं उठ अभी सो रहा है, 8 बज गए। तो ये 8 बज जाना बड़ी बात होती है। हाँ, तो सोना नहीं इसके बाद। देखो, सरल माने सिंपल, मिश्र माने कॉम्प्लेक्स, संयुक्त माने कंपाउंड। ये सरल मिश्र संयुक्त क्या होता है समझिएगा। अच्छा, जब हम कहते हैं सरल वाक्य, सरल वाक्य, तो तात्पर्य क्या है हमारा सरल वाक्य से? देखिए, हमारा तात्पर्य सरल वाक्य से है कि एक कर्ता एक क्रिया, लड़का जा रहा है, मैं खा रहा हूं, वह उठकर जाता है, वह कुछ भी, मतलब एक कर्ता एक क्रिया। तो ये सरल हो गया, सरल हो गया। मिश्र क्या होता है आइए समझिएगा। मैं उस घर में रहता हूं। अच्छा, ये वाक्य कहने से पूरा फीलिंग दे रहा है कि कुछ अटक अटक के फीलिंग दे रहा है? आधे बजा लेते हैं। अरे बच्चा, जब हम सब उस दौर में पहुंच जाएंगे तो हम भी यही कहेंगे 8 बज गया अभी नहीं उठा, ये आदत हो जाती है। मैं उस घर में रहता हूँ, नहीं मैं उस घर में रहता हूँ, या तो इशारा करे मैं उस घर में रहता हूँ अलग बात हो जाएगी, लेकिन ये बात पूरी यहाँ, तो मैं उस घर में रहता हूँ ऐसा कहते हैं तो अजीब लगता है। या तो इशारा करके बताइए या कुछ अधूरापन है, लेकिन देखिए, मैं उस घर में रहता हूँ जिसमें कभी आचार्य जी रहते थे। अच्छा, इसमें कंप्लीटनेस आ गई। बच्चा, मैं अपने घर में रहता हूँ, ये साधारण वाक्य, सरल वाक्य। अब कंप्लीटनेस आ गई। अब समझिएगा, तो मिश्र क्या होता है? जब वाक्य किन्हीं दो टुकड़ों से बना हो और दोनों टुकड़े एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, उनको अलग करने पर भी, अलग करने पर भी, मतलब कहीं पूरा लिखा हो अलग करने पर भी पूरा सेंस न मिल पावे, तो वो अधूरे वाक्य जब एक दूसरे से जुड़ करके मिश्र हो जाते हैं, तब यह वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है, मिश्र वाक्य। यहाँ पर एक वाक्य पर, हाँ हाँ वही बताऊंगा, एक वाक्य पर दूसरा डिपेंड करता है, एक वाक्य पर दूसरा डिपेंड करता है। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज और समझिएगा। राम घर गया, अच्छा मिश्र सही है जो हमने ऊपर लिखा है, राम घर गया और सो गया। भैया ये कैसा वाक्य है? ये मिश्र है कि अच्छा संयुक्त किसको कहते हैं?
जब दो वाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र वाक्य जुड़े, स्वतंत्र वाक्य, तो संयुक्त मामला बनता है। अब इस वाक्य को आप अलग करना चाहें तो असल में आपने क्या बनाया होगा, राम घर गया, आप कहिए कंप्लीट है। अच्छा, और राम सो गया, और हटा दीजिए, तो असल में चूंकि और आपने लगा दिया इसीलिए तो खाली एक बार राम लिखा है। अगर आप राम ये और ना लगाते तो आपको इसको दो में अलग अलग लिख सकते थे कि नहीं, राम घर गया, राम सो गया, आपने इन दोनों को मिला दिया, आपने कहा राम घर गया और सो गया, या वह सो गया, ऐसा वाक्य निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो स्वतंत्र वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अतः यह संयुक्त है। और जहां पर यह कंपाउंड है अंग्रेजी का, और जहां पर दो वाक्य एक दूसरे की डिपेंडेंसी में होते हैं वह मिश्र वाक्य होता है। जहां सिंपली एक कर्ता क्रिया की बात होती है वहां सरल वाक्य होता है। अब यहाँ देखिएगा सारे एग्जाम्पल हैं। वह आकर पानी पीकर चला गया, तो भैया आकर पानी पीकर, वह आकर पानी पीकर नाच कर गाकर सोकर फलाना कर धमाका कर चला गया। इस वाक्य का सिंपल सा एक क्रिया है चला जाना, बाकी बीच में उसने क्या काम किया, यहाँ पर आप इस वाक्य को तोड़ नहीं सकते, यहाँ पर कोई किसी की डिपेंडेंसी नहीं रखता, यानी एक कंप्लीट वाक्य है, तो ये सरल है। मैं कहूं उसने परिश्रम किया, मैं आपसे कहूं उसने परिश्रम किया, सही है, कंप्लीट सेंस देता है। हमने कहा वह सफल नहीं हो सका, कंप्लीट सेंस देता है। लेकिन हमको यहाँ कारण और परिणाम दर्शाना था, इसलिए हमने परंतु शब्द जोड़ दिया कि उसने परिश्रम किया परंतु सफल नहीं हो सका, तो इट बिकेम क्या, ये बना संयुक्त। अच्छा, और तथा एवं लिखा हो तो आंख मूंद के ठप्पा मार दो, संयुक्त के अलावा कुछ होबे नहीं करेगा। तो इसमें तो सोचना पड़ता है परंतु किंतु में, लेकिन वहां तो सोचना ही नहीं पड़ेगा। आकाश घर आया, एक वाक्य, उसने भोजन किया दूसरा वाक्य, ये भी क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। अब जरा बोलो, मैंने एक आदमी को देखा, यहां तक ठीक है, लेकिन ये जो बाद वाला जो बहुत गरीब था, ये डिपेंडेंसी रखता है कि नहीं। ये जो बहुत गरीब था अगर आप बोलेंगे तो क्या ये इसके बिना अपनी बात को प्रकट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जब एक वाक्य के बारे में विस्तार करते हुए कोई दूसरा वाक्य आगे बताया जाए, जब एक वाक्य पर डिपेंडेंसी में कोई दूसरा वाक्य बनाया जाए, तो इस तरह दो डिपेंडेंट वाक्यों को क्या कहा जाता है, मिश्र वाक्य कहा जाता है। दोनों डाउट है, अंडरस्टूड। अगला सवाल, वाक्य को पढ़िए और बताइए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करके, और शुद्ध वाक्य नहीं, अशुद्ध भाग, अशुद्ध भाग का चयन करिए, इसमें से अशुद्ध भाग का चयन करिए। अच्छा एक मिनट, स्लाइड बैक कर दे, पीछे देखना है किसी को। यार अब सवेरे 7 बजे पंखा चले तो ठंड लगती, नहा धो के बैठ गए थे और इतनी देर पंखा चल गया तो ठंडक लग गई एकदम। इससे भी बैठ हो गया, इससे भी बैठ, ऑफर वे में ठंडक लग गई यार। अब पढ़ाने में मशगूल है और पंखा एकदम पकड़ी चलता रहा, ठंडक लग गई। अब बताइए, निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन करिए, विच पार्ट गड़बड़ है, कहाँ गलती है। दीप द्विवेदी, सैयद रिजवी, आपका स्वागत है। तो 8 बजे लवी लवली हमारी फिर क्लास होती है 8 बजे, 7 से 8, अब 7 अभी 50 पर छोड़ देंगे, फिर 8 से 9 फिर लेनी, अब 2 घंटा बिना नहाए पढ़ाने में मन नहीं लगता है। हाँ दीप, 3 दिन सोम मंगल बुध, 3 दिन सुबह सुबह क्लास चलेगी 7 से 8, सिर्फ 3 दिन, फिर 1 बजे आ जाएंगे। इन दिनों 3 दिनों दोपहरिया में व्यस्तता रहेगी हमारी। बी पार्ट में क्या गड़बड़ है भैया। हाँ जनरली भाई 8 बजे के पहले हम हमेशा नहा धो के पढ़ाने बैठते हैं, तो भैया भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व, अरे बच्चा सारा विश्व कहने का मतलब होता है सारा विश्व प्रयोग होता है। सारा विश्व कहने में कोई हर्ज नहीं है, भाई सारा संसार जानता है,
तो यहाँ जब हम सारा विश्व कहते हैं तो इसका मतलब होता है विश्व में रहने वाले लोग। जब हम कहते हैं सारा संसार जानता है तो हमारा भाव होता है संसार में रहने वाले लोग। संसार कोई इंडिविजुअल यूनिट नहीं हो सकती। बात समझ रहे हैं? तो इस सेंस में जब सारा विश्व या सारा संसार कहा जाता है तो हमारा उद्देश्य होता है कि वहां के रहने वाले लोग, इसलिए सारे विश्व में गड़बड़ नहीं। प्लस में सपन सुबह 8 से 9 क्लास होती है, ये हिस्ट्री की चल रही है अभी, लेकिन 12 अक्टूबर से 8 से 9 आरओ यारो का बैच शुरू हो रहा है। आरओ यारो मेंस, तो जो बीईओ की परीक्षा दे रहे हैं और जो आरओ यारो दे रहे हैं वो 12 अक्टूबर से इस बैच को इनरोल कर लें। और शाम 5 से 6 हिंदी फाउंडेशन चलता है, हिंदी फाउंडेशन चलता है शाम को 5 से 6 ये चल रहा है। तो जिनको भी प्लस क्लास करनी है वो अभी सुबह 8 से 9 हमारा टेस्ट ले लें और शाम को 5 से 6 भी टेस्ट ले लें। यहाँ टेस्ट लेने का मतलब स्वाद लेना है, वैसा और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, तो बताइए, सबसे के साथ सर्वोत्तम नहीं लगा सकते, ये गलत है। भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम, सर्वोत्तम का भाव ही होता है। आपने कभी ब्यूटी, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, आपने मोस्ट ब्यूटीफुल लिख दिया तो क्या आप ब्यूटीफुलेस्ट बोलते हैं? मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट जैसे गलती है, बहुत धन्यवाद, मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट जैसे गलती है वैसी गलती सबसे सर्वोत्तम। बात समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगले हेडेक की तरह समझे नहीं बच्चा, अभी क्या हो गया सर? ये भी तो अशुद्ध हो सकता है। भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र, बच्चा ए में सब सही लिखा, कोई गड़बड़ नहीं इसमें। हाँ, सब सही लिखा, एकदम पर्वतीय लिखा है, सही क्षेत्र सही लिखा हुआ है, भारतवर्ष सही लिखा हुआ है, इसमें कोई गड़बड़ है ही नहीं। अगला, 8 कनौजिया 900 चूल्हे। बड़ी गजब कहावत है। 8 कनौजिया, सी में गलती है, आलोक हो गया, सी में गलती है। 8 कनौजिया 900 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? यहाँ 59%, गजब है। सेंस लगा ले जाओगे तुम 900 चूल्हे से, लेकिन असल में कहावत है, प्राचीन समझ कहावत है, अपने यहाँ जाति आधारित होती रहती है। तो ब्राह्मणों में जो कान्यकुब्ज जो ब्राह्मण होते हैं उनको कनौजिया ब्राह्मण कहा जाता है। तो वो सब खाने पीने में शुद्धता का ख्याल रखते हैं, मतलब लगते लगभग सभी हैं, लेकिन कनौजिया स्पेशल हो गया। तो कहा गया कि जो बहुत खाने में शुद्धता का ख्याल रखते हैं वो क्या करते हैं कि घर में वो, हाँ, फाका भी बता रहा हूँ, हर व्यक्ति अपना, जैसे 4 आदमी है और सड़क पर कहीं जा रहे हैं तो ऐसा ये नहीं करेंगे कि रास्ते में कि चारों आदमी एक चूल्हा बना ले, कहीं सबका अलग अलग, हमारा तुम में न छू जाए, तुम्हारा हम में न छू जाए, इतनी पवित्रता का ख्याल। तो पता चला 10 आदमी है तो 200 अपना अपना चूल्हा बनाते, हाँ, अपना चूल्हा बनाते हैं। राम जाने कौन किससे छू जाए, तो वो जो छूट छा जाने वाला ख्याल होता है उसी को कहते हैं 8 कनौजिया इतने चूल्हे। इसका मतलब अलगाव की स्थिति, हर आदमी अलग अलग रहेगा, इसी को 8 कनौजिया 900 चूल्हे अलगाव की स्थिति। बच्चा उसके अपने मायने रहते थे, उसकी परंपरा जो बना दी गई वो गड़बड़ है, लेकिन उसके अपने मायने, भोजन की शुद्धता पवित्रता का ख्याल होना चाहिए, लेकिन वो आपके सर पर सनक की तरह आ जाए ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात समझिए, फाका करने का मतलब भूखों मरना, भूखों मरना, भूखों मरना। भोजन की पवित्रता अलग बात है, लेकिन जब वो पगलापन की स्थिति तक आ जाए तब गड़बड़ हो जाता है। अच्छा देखिए, तो मस्त नहीं नहीं, वहां छुअत बात नहीं है, वो अपने में किसी दूसरे को छुआ नहीं करते, और तो छोड़ दीजिए। मतलब घर, हाँ भी दिखा रहा हूँ, मतलब घर में कोई खाना बना दे और वो घर से बाहर निकल करके जाके घूम फैलावे तो कहीं बाहर की अपवित्रता आ जाएगी। आप दोबारा एक बार रसोई बनाइए तो रसोई से बाहर निकलिए मत जब तक खाना ना हो जाए, मतलब खाने की पवित्रता। आज के इस क्या कहते हैं कोरोना टाइम पीरियड में तो ये वाजिब है
लेकिन साधारण जीवन जब चल रहा हो अब ये बड़ा दिक्कत का काम है। देखिए, चलिए, अच्छा अगले प्रश्न पर। नहीं नहीं, अगला प्रश्न नहीं, अगले प्रश्न की कहानी यही खत्म करते हैं। मैंने जानबूझ करके इतने प्रश्न रखे थे ताकि हम लोग समय पर खत्म कर सकें, और मुझे 8 बजे की कक्षा लेनी है, तो ये 50 मिनट की ही कक्षा चला करेगी, सुबह 7 बजे से लेकर के 7:50 तक। कभी कभी बतियाते हुए 1-2 सवाल बढ़ जाएंगे तो 15, 10, 15 भी हो जाएंगे। अब 1 बजे अगर आपसे कोई स्पेशल क्लास के बारे में पूछे तो उसको इसी क्लास का लिंक दे दीजिएगा, ठीक है, इसी क्लास का लिंक दे दीजिएगा। और मुझे 8 बजे तुरंत, अच्छा लीडर बोर्ड, 1 मिनट, बच्चा ये अलगाव की स्थिति हो जाएगी। बहुत धन्यवाद खुशी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक बार लीडर बोर्ड देखते हुए जाइए, जरा सब लोग सी लगा दीजिए, सब लोग सी लगा दीजिए, सभी लोग सी लगा दीजिए। क्षितिज प्रभाकर भैया अब आए, 8, 10 मिनट पहले आए। अब क्लास खत्म है, कल भी सुबह 7 से 8 चलेगी, 1 बजे नहीं चलेगी, याद कर लीजिए, बता दे रहे हैं। बढ़िया, अरे सवेरे सवेरे इतने आगे बहुत बड़ी बात, हाँ, बहुत बड़ी बात है कि सवेरे सवेरे इतने आगे। हमको उम्मीद थी 10-12 लोग आएंगे, लेकिन इतने लोग आ गए तो मन खुश हो गया। अरुण, अंकित, अनीता, अलका तिवारी, फिर अलका शर्मा, और विकास और नीतू और सानू, संदीप, गरिमा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो सिर्फ 3 दिन के लिए, जस्ट फॉर 3 डेज, जहां भी आपसे कोई पूछे तो बता देना 1 बजे वाली क्लास सिर्फ 3 दिन के लिए सुबह 7 बजे चल रही है, सोम मंगल बुध। और गुरुवार से अपने समय 1 बजे पर आ जाऊंगा, अपने समय 1 बजे पर। हाँ अच्छा, 110 आए हैं, बहुत बढ़िया। तो गुरुवार को, बृहस्पतिवार को हम अपने नियत समय पर होंगे। कल सुंदरकांड सवेरे 7 बजे पढ़ा देंगे, सुंदरकांड चलेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत नहीं, 6:30 बहुत ज्यादा हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा कुछ लोगों के ऊपर। अच्छा, इसमें अर्थ बताना है। अच्छा, अक्षर सा का मतलब होता है एज इट इज, अक्षर सा अर्थ होता है एज इट इज, माने जो जैसा है वैसे ही, अच्छा सा। डी कुमार, स्वागत है आपका। आज क्लास ओवर हो चुकी है, सुबह 7 बजे चलेगी, सोम मंगल बुध। हमारी क्लास वैसे 1 बजे होती है, इस समय को ना भूलें, 1 बजे होती है, लेकिन 3 दिन मैं 1 बजे नहीं पढ़ाऊंगा, 3 दिन सुबह 7 बजे पढ़ाऊंगा। मेरी कुछ व्यस्तताएं रहेंगी, इसलिए 1 बजे नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ सोम मंगल बुध याद कर लीजिए, गुरुवार को 1 बजे। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। प्लस वाले जल्दी से कुछ चाय पानी करके और गरम गरम पानी पी के, शहद वहद खा करके आ जाओ, 8 बजे वाली क्लास में इतिहास चालू होने जा रहा है। 8 बजे प्लस क्लास है। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय। बच्चा बीपीएससी के, डी कुमार, बीपीएससी वाले जो कैटेगरी लीडर हैं हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, वो बहुत व्यस्त लोग हैं, तो अब राम जाने हम क्या किया जा सकता है। हमने इस महीने के लास्ट में कहा था कि आप दिखा लीजिएगा, लेकिन बीपीएससी वाले विशेष बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनका लग रहा है कि हिंदी से काम चल रहा है ऐसे ही। तो एक बार आप लोग जब कहेंगे तभी कुछ होगा, अन्यथा नहीं। अरे शहद से एनर्जी आती है, फुल ऑन एनर्जी रहती है। मैंने 1 महीने के लिए छुट्टी, 1 महीने के लिए कुछ मेरी व्यस्तताएं थी, तो मैंने क्लास को रिशेड्यूल करने के लिए कहा था, उसके बाद फिर वो व्यस्त हो गए अपने आप में, तो भैया व्यस्त रहे। आप सब बाकी स्पेशल क्लास में 1 बजे उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं सुनने देखने। बाय बाय।